सोचो अगर एक बस में 2 स्टीयरिंग्स हो तो क्या होगा। बस यही हाल था इंडिया के कोर्ट्स का 1861 से पहले। एक तरफ क्राउन की सुप्रीम कोर्ट, फुल इंग्लिश स्टाइल, इंग्लिश एटीट्यूड, यस माय लॉर्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, और दूसरी तरफ कंपनी की सदर अदालत, देसी टच, ठीक है हुजूर, नियम लोकल वाला लगेगा। अब इमेजिन करो, एक केस 2 अदालतें, एक आदमी 2 कोर्ट कानून, और जनता बोले भाई हम किसके पास जाएं, जस्टिस मिलेगा या कंफ्यूजन। इंसाफ भी बोले भाई मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ब्रिटिश पार्लियामेंट बोली इंडिया में कोर्ट्स कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। सोल्यूशन निकला इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। डुअल सिस्टम खत्म, सिंगल हाई कोर्ट सिस्टम चालू। क्वीन ने लेटर्स पेटेंट साइन किए और पैदा हुए 3 भाई, कैलकाटा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। और पुराने कोर्ट्स खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और हाँ, जजेस ऐसे ही नहीं बनते थे। इंग्लैंड से 5 साल पढ़ा हुआ बैरिस्टर, 10 साल कंपनी की नौकरी किया सिविल सर्वेंट, सदर कोर्ट का एक्सपीरियंस जज, 10 साल का प्रैक्टिसिंग प्लीडर। और जरूरी कंडीशन सुनो जरा, कम से कम 1/3 बैरिस्टर होंगे, कम से कम 1/3 सिविल सर्वेंट होंगे। मतलब पूरे देसी नहीं, पूरे ब्रिटिश नहीं, हाइब्रिड जुडिशरी। हाईकोर्ट बोली ओरिजिनल केस भी मेरे पास, अपील भी मेरे पास, और नीचे की कोर्ट्स पर नजर भी मेरी। जलवा है हमारा। रिकॉर्ड्स बुलाना, केसेस ट्रांसफर करना, रूल्स बनाना, सब हाईकोर्ट का जॉब। और कानून आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1861, सीपीसी 1859, पूरा लीगल सिलेबस रेडी। अब ट्विस्ट सुनो, ये एक्ट सिर्फ ब्रिटिश टाइम का नहीं था, इसे चार्टर ऑफ हाई कोर्ट्स भी कहा जाता है। यही सिस्टम आगे चलकर घुस गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, और फिर सीधा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 214 से 231 में। मतलब आज जो हाई कोर्ट हम देखते हैं उसका जुडिशियल डीएनए सीधा 1861 से मैच होता है। और हाँ, अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वरना जज केस डिसमिस बोल देगा।